नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे डीजे स्टेंट की। डीजे स्टेंट क्या होता है, वो किडनी स्टोन ऑपरेशन की सर्जरी में क्यों डाला जाता है, उसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या हैं और उसको कैसे निकाला जाता है। जब भी आपने कोई किडनी स्टोन सर्जरी करवाई हो या कभी उसके बारे में डिस्कस किया हो, तो आपकी यूरोलॉजिस्ट ने एक ऐसी चीज़ बताई होगी कि किडनी स्टोन सर्जरी के बाद या उससे पहले किडनी के अंदर एक ट्यूब छोड़नी पड़ेगी जिसको कि डीजे स्टेंट कहा जाता है। तो आज हम उसके बारे में डिस्कस करते हैं। आज से कई साल पहले जब दूरबीन की सर्जरी का इजाद नहीं हुआ था, तो उस टाइम पे सारी किडनी की जो स्टोन सर्जरीज थी वो पेट पे चीरा लगा के की जाती थी। लेकिन जब से डीजे स्टेंट का इन्वेंशन हुआ, उसके बाद से किडनी सर्जरी के जो टेक्निक्स थी वो काफ़ी चेंज हो गई। दूरबीन से सर्जरी पॉसिबल हुई और इन सब सर्जरीज के सक्सेस में डीजे स्टेंट का बहुत बड़ा रोल है। डीजे स्टेंट क्या होता है? डीजे स्टेंट एक प्लास्टिक की ट्यूब होती है, सिलिकॉन कोटेड होती है, जो कि कुछ ऐसे दिखाई जाती है। डीजे स्टेंट यानी डबल जे स्टेंट, इसका नाम ऐसा क्यों है? अगर आप देखेंगे इसके जो दोनों एंड्स हैं ये जे शेपेड हैं। इंग्लिश का जो अल्फ़ाबेट जे है उसकी शेप का है, इसलिए इसको डबल जे स्टेंट कहा जाता है। ये जो तार है लगभग कई साइजेस में आती है। आमतौर पे एडल्ट्स में 26 सेंटीमीटर की होती है, 24 सेंटीमीटर की होती है, 18 की होती है, कई साइजेस की आती है। तो अडल्ट में नॉर्मली 26 सेंटीमीटर के स्टेंट यूज़ किया जाता है। इसका जो एक एंड है वो किडनी के अंदर रहता है, दूसरा जो इसकी जो लंबाई है ये किडनी की जो ट्यूब जिसको कि यूरेटर कहा जाता है उसमें होता है, और नीचे का छल्ला यूरिन की थैली के अंदर जिसको कि यूरिनरी ब्लैडर कहा जाता है उसमें रहता है। ये जे शेपेड इसलिए है क्योंकि ये किडनी के अंदर से स्लिप ना करे। ऐसा इसका शेप होने की वजह से ये किडनी से बाहर अपने आप लुढ़क के नीचे नहीं आ जाता है। इसका पर्पस क्या है? सबसे पहले जब भी हम कोई किडनी की सर्जरी, स्टोन रिमूवल की सर्जरी करते हैं, उसके अंदर जैसे हमने कोई पत्थर को लेज़र से तोड़ा या उसके टुकड़े किए लिथोट्रिप्सी से, तो उसके जो टुकड़े हैं, जो डस्ट है, अगर वो किडनी की ट्यूब से बाहर आएंगे तो ऐसा हो सकता है कि वो उस ट्यूब में फंस जाएं। तो ये अगर स्टेंट अंदर रहेगा तो वो टुकड़े फंसेंगे नहीं, वो अपने आप वॉश आउट हो जाएंगे। क्या होता है कि जब ये किडनी के अंदर पड़ा होता है, किडनी की जो ट्यूब है जिसको कि यूरेटर कहा जाता है, इससे वो रास्ता थोड़ा सा ओपन अप हो जाता है। तो इसमें डस्ट फ्रेगमेंट्स जो हैं, उसकी जो फ्रेगमेंट्स हैं, टुकड़े हैं स्टोन के, उसको निकलने में मदद करता है। दूसरी चीज़, अगर हम कोई भी सर्जरी करते हैं किडनी के अंदर, उसके अंदर कोई सूजन आती है सर्जरी के कारण, तो ज़्यादा सूजन जो आएगी तो उसकी वजह से अगर हम ये ट्यूब ना डालें तो वो रास्ता बंद हो सकता है, चोक हो सकता है। उस स्थिति में आपको पेन भी हो सकता है, बुखार भी आ सकता है, इन्फेक्शन भी हो सकती है। तो अगर ये ट्यूब किडनी के अंदर रहेगा तो वो सूजन की वजह से रास्ता बंद नहीं होगा और यूरिन फ्लो करता रहेगा, गुर्दे में इन्फेक्शन होने के चांस कम हो जाएंगे। तीसरी चीज़, कई बार कोई सर्जरीज होती हैं जैसे कि पाइलोप्लास्टी है या ओपन सर्जरीज हैं किडनी की, या किडनी ट्रांसप्लांट है, जहाँ पे किडनी की जो ट्यूब है या किडनी है उसकी सिलाई की जाती है। तो ये ट्यूब अंदर रहने से किडनी को हील करने का मौका मिल जाता है, जिसकी वजह से रिकवरी फास्ट हो जाती है। पहले जब ये स्टेंट्स नहीं होते थे पुराने ज़माने में, तो किडनी सर्जरी की कॉम्प्लिकेशंस काफ़ी हाई होती थी, काफ़ी ज़्यादा होती थी। यूरिन लीक हो सकता था, इन्फेक्शन के चांसेस ज़्यादा होते थे, किडनी ख़राब होने का डर होता था। तो इसके इन्वेंशन की वजह से वो सारी चीज़ें अब नहीं होती हैं, बहुत ना के बराबर होती हैं। फिर ये स्टेंट यूज़ होता है, कई बार किडनी में ब्लॉकेज आ जाती है किसी कारण से, किडनी में पस हो गया, तो वो पस या किडनी के अंदर कोई स्टोन फंसा हुआ है, उसकी वजह से कुछ इन्फेक्शन हो रहा है, पेन हो रहा है, तो यूरिन का रास्ता जो ब्लॉक है किडनी का, उसमें अगर ये स्टेंट डाल दिया जाए, ब्लॉकेज को बाईपास कर दिया जाए, तो इससे इन्फेक्शन ड्रेन होने में मदद मिलती है और पेन में रिलीफ भी आ जाएगा। तो एक एंड जो किडनी के अंदर है वो यूरिन वहाँ से ड्रेन करके इस रास्ते से दूसरे एंड से ब्लैडर के बाहर आ जाएगा। अब जानते हैं कि ये डाला कैसे जाता है किडनी के अंदर। तो जो स्टोन सर्जरीज हैं, अगर वो यूरिन के रास्ते से हैं या बैक में पंचर करके पीसीएनएल किया जा रहा है, लेज़र सर्जरी की जा रही है, तो ये स्टेंट उसी रास्ते से अंदर दूरबीन से ही डाला जाता है। इस स्टेंट के साइड इफ़ेक्ट्स क्या हो सकते हैं?
ये स्टेंट एक तो याद रखना है कि अंदर टेम्परेरी चीज़ है, ये एक प्लास्टिक की सिलिकॉन की ट्यूब है, ये अंदर भूलनी नहीं है। जब सर्जरी हो गई तो सर्जन आपको बताएंगे कि कितने दिन के बाद इसको निकलवाना है। अगर हम इसको नहीं निकलवाएंगे तो एक ये फॉरेन बॉडी है, ये सोर्स ऑफ इन्फेक्शन भी बन सकता है, इसके ऊपर पथरियाँ भी बन सकती हैं अगर ये कई महीने साल तक पड़ा रहे। इसकी लाइफ होती है कुछ, जैसे ऑर्डिनरी जो स्टेंट्स होते हैं उसकी लाइफ 3 महीना होती है। ये वाला जो स्टेंट है ये सिलिकॉन स्टेंट है, सिलिकॉन कोटेड स्टेंट है, इसकी लाइफ लगभग 1 साल जितनी होती है। कुछ सर्जरीज में ये साल भर के लिए अंदर छोड़ दिया जाता है। ये जो स्टेंट है इसका जो एक एंड, इसका जो दूसरा जे है, जो पेशाब की थैली में, यूरिन ब्लैडर में पड़ा हुआ है, इसकी वजह से पेशाब की थैली में थोड़ी इरिटेशन हो सकती है, जिसकी वजह से यूरिन बार बार जाने का मन कर सकता है। ये इसके साइड इफ़ेक्ट्स हैं। एक तो यूरिन बार बार जाना, दूसरी चीज़ इसकी वजह से यूरिन में थोड़ा ब्लड या गुलाबी रंग का यूरिन आ सकता है। ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा नहीं होती है, वो हार्मलेस ब्लीडिंग है, उसकी वजह से शरीर में कमज़ोरी या ब्लड लॉस ज़्यादा नहीं होता। तीसरी चीज़, जब यूरिन पास कर रहे होते हैं तो पेशाब की थैली का यूरिन प्रेशर किडनी में जाता है और थोड़ा कमर में दर्द का फीलिंग आ सकती है। बहुत ज़्यादा दर्द नहीं होता है पर हल्का दर्द हो सकता है। तो जब इस स्टेंट का पर्पस सॉल्व हो गया, जब हीलिंग कंप्लीट हो गई सर्जरी के बाद, उस टाइम होने के बाद इसको स्टेंट को निकलवाना होता है। स्टेंट कैसे निकालते हैं? ये यूरिन के रास्ते से जा कर के, कैमरा यूरिन के रास्ते से जा कर के सिस्टोस्कोपी करके इसका जो एक हैंड पेशाब की थैली में है उसको एक फोर्सेप यानी चिमटे से पकड़ा जाता है और उसको यूरिन के रास्ते से पुल आउट कर लिया जाता है। तो दोस्तों, ये आज हमने पूरी जो डिस्कशन की वो स्टेंट के बारे में है। और स्टेंट ही एक ऐसी इन्वेंशन है यूरोलॉजी में जिसने यूरोलॉजी की पूरी जो लेज़र सर्जरी और एंडोस्कोपिक सर्जरी थी, जो मिनिमली इन्वेजिव की होल सर्जरीज थी, उसको सक्सेसफुल किया। पहले जो सर्जरीज चीरा लगाकर की जाती थी, आज वो सारी लैप्रोस्कोपिक द्वारा और एंडोस्कोपिक द्वारा, लेज़र द्वारा बिल्कुल कम इन्वेजन या बिना चीरे के भी पॉसिबल हैं। तो स्टेंट, अगर आपको आपका डॉक्टर बताते हैं कि स्टेंट डालने की ज़रूरत है ऑपरेशन के बाद, तो डरने की ज़रूरत नहीं है। ये आपका दोस्त है और इसकी वजह से ही आपकी सर्जरी की जो कॉम्प्लिकेशंस या साइड इफ़ेक्ट्स हैं वो मिनिमल हो जाएंगे। और जब सर्जरी सक्सेसफुल हो जाएगी, जब पूरी हीलिंग कंप्लीट हो जाएगी, तो इसको स्टेंट को निकलवाना है और इसको भूल नहीं जाना है। थैंक यू सो मच। मैं डॉक्टर अमन गुप्ता, एडिशनल डायरेक्टर यूरोलॉजी एंड किडनी ट्रांसप्लांट एंड हेड ऑफ द यूनिट, फोर्टिस हॉस्पिटल, वसंत कुंज, नई दिल्ली से।